नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन दिए जाने के संदर्भ में श्रम मंत्रालय से एक जवाब दिया गया है। तो उसी के संदर्भ में ये जो अपडेट है तो उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस जवाब में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन है और जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है तो उसके हिसाब से हायर पेंशन के भुगतान के संदर्भ में वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया है, ऐसा इस जवाब में कहा गया है। तो आज के इस वीडियो में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन के भुगतान के संदर्भ में ये जो महत्वपूर्ण जवाब आया है तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए ताकि इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया है तो उस आदेश के हिसाब से हायर पेंशन के भुगतान के संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा जो जवाब दिया गया है तो उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो जी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन इम्प्लीमेंटेशन टू ईपीएस 95 पेंशनर्स रिप्लाई फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जी दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिप्लाई रिगार्डिंग एनहांसमेंट ऑफ मिनिमम पेंशन अंडर ईपीएस 95 एंड EPS 95 higher pension on actual salary as per Supreme Court order dated 4th of October 2016. In this reply, Ministry of Labour and Employment said, please refer to the matter raised by you during 0 hour in Rajya Sabha on 18th of September 2020 on the subject demand for increasing minimum pension for Provident Fund pensioners and urging upon the government to take necessary action in this regard and implement the verdict of Honorable Court. I would like to inform you that the issue raised have been examined in this ministry in consultation with Employee Provident Fund Organization. As regard demand for enhancement of minimum pension under EPS 1995, it is informed that my ministry had taken up the issue of enhancement of minimum pension under EPS 95 with Department of Expenditure, Ministry of Finance since 2018. Further, on 9 September 2020, a proposal has been sent to Ministry of Finance by Secretary Labour and Employment. As such, the matter is under examination in consultation with Ministry of Finance. As regard demand of implementation of verdict of Honorable Supreme Court, it is informed that the matter is under consideration of Honorable Supreme Court, and such the matter is currently sub judice. Therefore, further decision is this matter shall be taken on finalizing of the court proceeding. तो जी दोस्तों, श्रम मंत्रालय की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन और हायर पेंशन के भुगतान के संदर्भ में ये जो जवाब दिया गया है जिसमें कहा गया है कि ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा श्रम मंत्रालय द्वारा पहले ही कंसिडरेशन में लिया जा चुका है और इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को 9 सितंबर 2020 को एक प्रपोजल भी भेजा गया है जो कि सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा भेजा गया है। इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा अभी तक जवाब नहीं आया है, इसकी वजह से यह मामला कंसिडरेशन में है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश पारित किया गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनके एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हायर पेंशन का भुगतान किया जाए तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले के ऊपर जब सुनवाई हो जाएगी, फैसला आ जाएगा तो इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, ऐसा जवाब श्रम मंत्रालय की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी और हायर पेंशन के संदर्भ में दिया गया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यह जो पत्र है वो माननीय श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी द्वारा श्री एलाराम करीम जी को 10 दिसंबर 2020 को दिया गया है। माननीय श्री एलाराम करीम जी द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन और हायर पेंशन के भुगतान के संदर्भ में श्रम मंत्रालय से ये जो सवाल है वो पूछे गए थे।
जिसके जवाब में श्रम मंत्रालय द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हायर पेंशन के भुगतान के संदर्भ में ये जो जवाब है वो दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, यह जो लेटेस्ट अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन और हायर पेंशन के संदर्भ में श्रम मंत्रालय से दिया गया था, तो उसी अपडेट के बारे में आज मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जो महत्वपूर्ण जवाब ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में श्रम मंत्रालय द्वारा दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए जो प्रपोजल है वो श्रम मंत्रालय की तरफ से वित्त मंत्रालय को भेजा गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन का भुगतान कब किया जाएगा। तो जी आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट था, तो उसी अपडेट के बारे में आज मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इसके बारे में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पता चल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।